हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज है 7.7, जिसका क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और 4 की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जैसा कि आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के फलनों का समाकलन करना है। समाकलन में क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए इस एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तीनों के फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, तीनों आपको याद कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन dx आपको करना है। तो इसमें हमने बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये अकेला होना चाहिए, एक्स के साथ में जो भी संख्या दे रखी हो उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे और जितना आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर दो और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 1 आपका ऐसा ही dx। तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा पूर्ण वर्ग वाला विधि से। तो देखो, क्योंकि x के साथ में क्या, 4 का हाफ कर दिया, कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर dx आपका ये हो गया। तो ये फॉर्मूला बनना है अंडर रूट, इस पूरे को हम x मान लेंगे, ये a मान लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है x प्लस 2, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 आपका ये आ गया। फिर क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, एक्स के क्या होता है x प्लस 2 हो गया, क्योंकि x के क्या दिया है x प्लस 2, फिर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ठीक, तो यानी कि अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बटे 2 एक्स प्लस 2 अंडर रूट होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस, यहां रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट, यहां भी होल स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 में से 3 जाएगा प्लस का 1 माइनस के 3/2
log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/2 एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस का 3/2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। बस आपको इसमें क्या है, फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला क्या है हमारा भाई, हमने क्या यूज किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, यानी 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये क्या है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये फार्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, जिसका हमने क्या करा, यूज करा गया है यहां पर। अगर आप चाहो तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगाया मैंने, इसकी चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो, क्योंकि सॉल्व करने पर यही सवाल आएगा जो आपको सवाल दिया गया था। ठीक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सॉल्व करोगे वापस फिर से वही चीज आएगी जो आपको दी गई थी, है ना। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसमें यूज करा गया फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, जिसकी सहायता से क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि आपको दिया गया है कि सवाल में, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको दिया गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों में माइनस कॉमन निकाल लो। कितना हो जाएगा, 4x प्लस एक्स स्क्वायर dx ये है। अब कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये मैंने बताया था, एक्स के साथ में जो भी संख्या हो, यानी लेकिन करना ऐसा तभी है जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना दिया गया हो। तो एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो अब एक्स के साथ में जो भी संख्या दी है उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 4 का आधा कितना हो गया, 2, उसका कर दो वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 4 जोड़ दो, 4 घटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 dx आपका ये रहा। इंटीग्रेशन 1 माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। इसको 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ये रहा, और dx आपका ये रहा। माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4 dx ये है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, इसको हम a मान ले रहे हैं, इसको हम x मान ले रहे हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। किसका हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, कितना होता है 1/2 x कितना है, x प्लस 2, 1/2 x हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कितना है रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू क्या है,
एक्स प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है √5 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा, आपने लगा दिया फार्मूला। इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो देखें, इसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस 2, यहां होल स्क्वायर खोलेंगे 5 हो जाएगा, माइनस का यहां कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो गया बटे 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे √5 प्लस कांस्टेंट सी। तो यहां देखें 1/2 एक्स प्लस 2 √ जब माइनस के अंदर इंटू कर दोगे तो कितना हो गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे √5 प्लस कांस्टेंट सी। तो 1/2 एक्स प्लस 2, अब वो 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1 माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे √5 प्लस कांस्टेंट सी। इसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसे पहले लिख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे √5 प्लस 1/2 एक्स प्लस 2 √1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा फार्मूला एक बार मैं फिर लिख देता हूं आपके लिए। ये फार्मूला याद होना चाहिए, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट सी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये तो आपका फाइनल आंसर है, और ये फार्मूला है जो कि इसमें यूज करा गया है। तो फाइनल आंसर क्या है, 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे √5 प्लस x प्लस 2/2 √1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। फार्मूला कौन सा यूज करा गया है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट सी। इस फार्मूले को आप साइड से चूंकि करके शो करेंगे जरूर, क्योंकि जब फार्मूला लगाएंगे तो आपको याद है, तो भाई इसको शो करना होगा, जिससे एक अलग इंप्रेशन बनता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है √x² प्लस 4x माइनस 5। तो सबसे पहला काम क्या हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, I इज इक्वल टू √x² प्लस 4x माइनस 5 dx। तो आपको दिया गया है सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। तो x² अकेला है, x के साथ में क्या है 4 दिया है, तो 4 का हाफ यानी 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का 5 ये रहा, dx ये है। तो इंटीग्रेशन √x² प्लस 4x, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, इसको 2 का स्क्वायर रहने दिया, -4 माइनस 5 dx, a² प्लस b² प्लस 2ab। इंटीग्रेशन x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 और माइनस के 5 माइनस के 9 हो जाएंगे, dx ये है। इसे लिख सकते हैं √x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, dx आपका ये आ गया। अब ये बन गया फार्मूला √x² माइनस a² का। क्या होता है,
1/2 एक्स, एक्स की जगह पे क्या है x+2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि x+2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। फिर अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहां क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर बटे 2, यहां क्या हो गया लॉग एक्स, एक्स कितना है x+2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी x+2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लगा दिया हमने फार्मूला। तो अब देखिए आपको दिया गया है 1/2 x+2, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखें यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4x माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, और यहां पर लॉग x+2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस के 9 प्लस कांस्टेंट सी। तो 1/2 x+2 यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 9 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 9/2 लॉग x+2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कितना होगा 1/2 x+2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस का 9/2 लॉग फिर मॉड में x+2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में था, यानी कि क्वेश्चन नंबर किसमें था 4 में था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है, इसे नोट कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जैसा कि आपको दिया गया है, सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन, तो अब देखें क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहां से पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 3x माइनस का हो जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस, अब इसका बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स के साथ में जो भी दिया गया होगा नंबर उसका कर देंगे हाफ। तो हाफ कर दिया, 3 का हाफ करोगे 3/2 हो गया, इसका स्क्वायर ऐड कर दो, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और dx आपका ये रहा। तो देखें इंटीग्रेशन 1 ये रहा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की गुणा का दुगना माइनस 2ab है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस के 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 ये रहा, और dx आपका ये है। इंटीग्रेशन 1 जब माइनस के इंटू कर देंगे 1 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 9/4 dx आपका ये हो गया। अब 9/4 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 13/4 माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और dx ये रहा। इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये फार्मूला बन गया हमारा, फार्मूले की फॉर्म में है, यानी किसकी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, अंडर रूट 3/2 है, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे एक्स माइनस 3/2। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, कितना होता है भाई, देखो ये फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं, आपको याद होने चाहिए। क्या होता है, 1/2 एक्स, यानी कि एक्स माइनस के 3/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है, अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, 13/2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 13 हो गया, स्क्वायर करा 4 हो गया, 1/2 का 2 अपॉन में आ गया, 13/2 हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x माइनस 3/2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भैया है अंडर रूट 13/2, तो अंडर रूट 13/2, तो मैंने ये वैल्यू लगा दी, और प्लस कांस्टेंट c, तो ये हो गया 1/2 x माइनस 3/2 अंडर रूट होल स्क्वायर खोलोगे, ये कितना हो गया 13/4 माइनस का होल स्क्वायर, इसे खोलेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, और प्लस यहाँ कितना हो गया 13/8, साइन इनवर्स एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 2x माइनस 3/2 अंडर रूट 13/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस कांस्टेंट c, यहाँ एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, और 2 2 जा कितना हो गया 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया था इसको सॉल्व करते हैं वही चीज आती है जो क्वेश्चन में दी गई होती है, यानी कि 1 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 13/8 साइन इनवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 अंडर रूट 13 प्लस कांस्टेंट c, और ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 प्लस कांस्टेंट c। ये क्या हो गया, इसका फाइन हो गया, जो इसमें फॉर्मूला यूज करा गया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, उसे भी नोट कर देता हूं, पिछले क्वेश्चन में भी नोट करा था मैंने, तो अब इस क्वेश्चन में कर देता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है आपका किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद साथियों।